गीता क्या है? गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, अर्थात गीता का संबंध उपनिषद या वेदांतिक साहित्य से है, जबकि उपनिषद नामक ग्रंथ श्रुति शास्त्र से संबंधित हैं। गीता महाभारत का हिस्सा होने के कारण स्मृति शास्त्र से संबंधित है। गीता को एक अलग ग्रंथ के साथ साथ एक अलग धर्मग्रंथ का दर्जा भी प्राप्त है। हिंदू गीता को भगवान का बोला हुआ शब्द मानते हैं। गीता के वक्ता कृष्ण हिंदुओं की नज़र में स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसीलिए गीता में उन्हें श्री भगवान कहा गया है। आइए पहले जानते हैं कि गीता के 18 नाम क्या हैं और रोजाना जप करने से क्या होता है। 1 गंगा, 2 गीता, 3 सावित्री, 4 सीता, 5 सत्या, 6 पतिव्रता, 7 ब्रह्मावली, 8 ब्रह्मविद्या, 9 त्रिसंध्या, 10 मुक्ति गेहिनी, 11 अर्धमात्रा, 12 चिदानंदा, 13 भवाग्नि, 14 भ्रांतिनाशिनी, 15 वेदत्रयी, 16 परमानंदा, 17 तथास्तु, 18 ज्ञान मंजूरी। इन नामों का भक्तिपूर्वक जप करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अस्तिम परम पद की प्राप्ति होती है। गीता के 18 नामों का अर्थ। गंगा, इसका मतलब है कि गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से छुटकारा पा सकता है, इसलिए गंगा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गीता, जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है वह उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए यहाँ गीता का जिक्र किया गया है। सावित्री, वह इतनी पवित्र थी कि उसने अपने मृत पति को फिर से जीवित कर दिया, इसलिए यहाँ सावित्री का जिक्र किया गया है। सीता, भगवान राम की पत्नी माता सीता इतनी पवित्र थी कि सैकड़ों कोशिशों के बाद भी रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए सीता का नाम महापवित्र कहा जाता है। सत्या, सत्या का तात्पर्य हमारी आत्मा से है, आत्मा अमर है जैसे गीता अमर है। पतिव्रता, पतिव्रत का अर्थ है भगवान की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि भगवान ही सभी के पति हैं और हम सभी उनकी पत्नियां हैं। ब्रह्मावली, ब्रह्मशक्ति से निकलने वाली ऊर्जा को ब्रह्मावली कहा जाता है, वो शक्ति जो अविनाशी है। ब्रह्मविद्या, ब्रह्मविद्या को हम ब्रह्मावली के समान कह सकते हैं। त्रिसंध्या, त्रिसंध्या का अर्थ है 3 समय का योग, अर्थात इस समय, वर्तमान समय और उसके बाद। मुक्तिगेहिनी, केवल गीता का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए इस नाम का प्रयोग किया गया है। अर्धमात्रा, गीता में भगवान कृष्ण गीता अर्धक कहते हैं, इसलिए इस अर्थ का प्रयोग किया जाता है। चिदानंदा, चिदानंदा मन की दुनिया का आनंद है। भवाग्नि, भाव जो अग्नि जिस प्रकार आग सोने को जलाकर शुद्ध सोना बनाती है, उसी प्रकार गीता हमारे सभी पापों को दूर कर सकती है। भ्रांतिनाशिनी, हम अपने आसपास की चीजों से भ्रमित हैं और केवल गीता ही हमारे भ्रम को नष्ट कर सकती है। वेदत्रयी, वेदत्रयी 3 वेदों से बनी शक्ति है। परमानंदा, दूसरों के दोष देखे बिना उनमें अच्छाई देखने का आनंद, जैसा कि गीता में वर्णित है। तथास्तु ज्ञान मंजूरी, गीता विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार है, इसलिए इसे ज्ञान मंजूरी कहा जाता है। यही आज गीता के 18 नामों की महानता थी।